दरिया सतलुज बहावन नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल हो गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। भारतीय आबी जारियत और हालिया होने वाली बारिशों के बायस दरियाए सतलुज के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतअद्दिद आरजी बंद टूट गए हैं और दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 86 मुआजात की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल होने से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब से जिला बहावल नगर की 3 तहसीलें तहसील बहावल नगर, मिंचनाबाद और चिश्तियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जबकि मौजा अक्कू का, माड़ी मियां साहब, सनत्ते का, बहादुर का, चावे का समेत दीगर मुआजात में दरियाई कटाव भी तेजी से जारी है। दूसरी जानब ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 18 रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जबकि रेस्क्यू 112 ने भी लोगों को सैलाब से निकालने के लिए 9 रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहां पर अब तक 2778 अफराद और 738 जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हमने तो कोई देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने ये जो अपने घरों में से दरिया से बैठे हुए अपना सामान सर पे उठा के सारा का सारा सामान बाहर निकाला है। हमारे पास तो कोई भी किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। दरियाए सतलुज भूखा पत्तन के मकाम पर सैलाबी पानी अब बड़ी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज बहावल नगर। मिंचनाबाद के इलाके हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शब्बीर हनीफ। तहसील मिंचनाबाद के दरियाई इलाका वजीरा गद्दों का और दीगर मुआवजात के अतराफ भारत की तरफ से आबी जहरियत का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाए सतलुज में पानी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसलें पानी की नजर हो चुकी और सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए और सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर और अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन नकल मकानी कर रहे हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से फंड तो जारी किए गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन तक न पहुँच सके और ना ही इमदादी टीमें मदद को पहुंची और इमदाद के दावे भी ताहाल हकीकत का रूप इख्तियार नहीं कर सके। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और ज़राई अफसरान सिर्फ दौरे और फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गए। मजीद सैलाब मुतासरीन का क्या कहना था? मेरे मौजे के दो के रकबा कोली ठाड़ है, तमाम फसलें डूब चुकियां नू, माल मन्नी हर किसी दे कोई काट लिया, कोई लोड गए नू, किसी की रोजी नहीं निकली। सैलाब मुतासरीन मसनूई कश्तियाँ बनाकर अपने सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमें ना तो खुराक मुहैया की जा रही है और ना ही कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जा रही है। यहाँ अगर बात की जाए हेल्थ की तो हेल्थ की टीम यहाँ पे अभी तक कोई कैंप वगैरह नहीं लगाया। रेस्क्यू टीम की ड्यूटी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू अलकार जो है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे और ना ही पंजाब पुलिस जो है इनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ से कोई सहूलियात मुहैया की गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी शब्बीर हनीफ, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। कमालिया में दरिया रावी मिलफतियाना के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गए, जिसके बायस जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया दरियाए रावी मालफतियाना के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़मीनी कटाव से मुकामी ज़िम्मेदारों को अपनी मदद आपके तहत बनाया गया बांध टूट गया, जिसके बायस मकई, कमाद और तेल की फसल दरियाबुर्द होगी, जिससे काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। दरियाई बेल्ट के अंदर आने वाले कई घरों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इस महंगाई के दौर में करोड़ों रुपए ज़िम्मेदारों के खर्चे हुए इनकी फसलों की तैयारी पे, जिसमें तिल है, जिसमें कमाद है, बहुत सारी फसलें, मक्की है जो यह पानी में डूब के बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इंतज़ामिया हर साल यहाँ पे वादे करके जाती है कि इंशाल्लाह अगले साल हम बंदों को मजबूत करेंगे। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बाद मुराद के काठिया, तारा हवेली और मोदा जलार सगला के मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरा मकीनों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। असद राजपूत, साची न्यूज़ टीवी, कमालिया। जिला चित्राल में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से मुतासरा अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। इस साल 22 जुलाई को चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आया था, उसने चित्राल का नक्शा बदला था। इस सैलाब की वजह से कोगोजी, कारी, दनीन, गेहतक, ओचोश, चतराल टाउन और उरगुच और दीगर इलाकों में कई मकान, दुकानें, फसलें, बागात, पीने और आपाशी की पानी की पाइपलाइन और पुल और सड़कें भी सैलाब बुर्द हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर जिला पर चित्राल का रास्ता तो 2 दिनों में बहाल हुआ था, मगर गोलैन से आने वाला पाइपलाइन अभी तक बहाल न हो सका, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। मुतासर लोग अक्सर अपनी मददाब के तहत अपने घरों, दुकानों, खेतों और अराजी से हजारों टन मलबा बेलचा और कोदाल से साफ कर रहे हैं। दनीन में सबसे बड़ा गाड़ियों का मिस्त्रीखाना है, जिसमें मोटर वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, ड्राइविंग सेंटर के 120 दुकानें जेर आब आ चुके थे और अभी तक मुतअद्दिद गाड़ियाँ
और गाड़ियों के इंजन मलबे में दबे हुए हैं। मुतासर लोगों का कहना है कि उनके साथ अभी तक 1 किलो आटे की भी मदद नहीं हुई है। आज तक किसी को एक दिमड़ी भी नहीं मिला है, एक तक यानी कोई इमरजेंसी का कोई एक पैसा भी हमें नहीं मिला है, कोई एक रोटी भी किसी ने हमें नहीं दिया है। अब मुतासर लोग हुकूमती इदारों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके साथ फौरी तौर पर माली मदद करने के साथ साथ आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी भी बहाल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। सादिकाबाद में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सादिकाबाद और संजरपुर में बिजली महंगी होने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने आम आवाम पर इजाफी बोझ डालकर इंतहाई जुल्म किया है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये हाल में जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरान महंगाई के जाल में बुरी तरह फंसी आवाम को मजीद मारने पर तुली हुई है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिल फौर बिजली के इजाफी टैक्स खत्म करके बिजली सस्ती की जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। इंसानी सेहत से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में आ गई। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिल्क यूनिट्स पर छापा मारा। दौरान चेकिंग यूनिट से कुकिंग ऑयल और 1650 लीटर केमिकल दूध बरामद किया गया। महकमा फूड की टीम ने मुजरे शहद दूध को मौके पर तल्फ कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गैर मयारी दूध को गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहरियों की सेहत के साथ खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। चांगा मांगा में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। हालिया बारिशों ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चांगा मांगा 32 चक रोड की सीवरेज लाइन नकारा हो गई। गटर उबल पड़े। मेन शहरा समेत गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सारे गटर हमारे बंद हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे जो मकान है वो फट गए हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो निकासी सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए और हमारी हाल प्रदान किया जाए। जी, चांगामांगा में सीवरेज की बंदिश की वजह से आप देख सकते हैं कि 32 चक रोड पे तकरीबन 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो चुका है। तो हमारी डीसी साहब से, रेसी साहब से ये अपील है कि इसको फिल फौर यहाँ से जो पानी की बंदिश है इसको खत्म किया जाए और पानी की सप्लाई को बहाल किया जाए। गटरों की बंदिश के बायस सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों के घरों का रुख कर लिया, जिसकी वजह से लोगों के लाखों करोड़ों रुपए से तामीर किए गए घर तबाह हो गए। गटरों की बंदिश ने न सिर्फ शहरियों का जीना दुभर कर रखा है बल्कि शहर की खूबसूरती का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ तक के लोगों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि गटरों की बंदिश को फौरी खुलवाकर आवाम को इस अजाब से निजात दिलाई जाए। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, चांगामांगा। दायरा दीन पनाह का अब्बास वाला बंद गहरे गढ़ों की नजर हो गया। हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। हालिया होने वाली मानसून की बारिशों से दायरा दीन पनाह अब्बास वाले बंद पर 6 से 7 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 2010 के सिलाब में अब्बास वाला बंद टूट गया था, जिससे जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इजला सिलाब की शदीद जद में आ गए थे। हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की जानिब से अरबों रुपए के फंड से दोबारा बंद को तमीर करके बंद के अंदर स्टील की प्लेटें नस्ब की गई थी। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से हालिया होने वाली बारिशों में बंद के किनारे बह गए। बंद पर 6 से 7 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। दूसरी जानिब दरिया सिंध में सिलाबी सीजन होने के नाते पानी 4 लाख क्यूसेक से तजावज कर गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन खौफ का शिकार है। पास वाले बंद पर ये आप देख रहे हैं कि भाई बहुत गड्ढे पड़ चुके हैं बारिशों के आने की वजह से, और परेशानी का ये सामना है कि यहाँ हमारे महकमा वाले खामोश हैं और ऐसे गड्ढे कई जगहों पर पड़े हुए हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि 8-8, 7-7, 10-10 फुट तक पड़े हुए हैं और बन को शदीद खतरात लायक हैं। ये बन 10 के सैलाब के बाद अब्बास वाला बनाया गया था और उस पर अब शदीद बारिशों की वजह से गड्ढे बहुत बड़े पड़ चुके हैं। आला हुकाम नोटिस लें। दरियाए सिंध के अब्बास वाले बंद पर 6 से 7 फुट गहरे गड्ढे इंतजामिया की लापरवाही को ज़हर कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से बंद पर गहरे गड्ढे फिल करवाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह।
टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग महंगाई के मारे गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती शाय खुर्दोनोश की खरीदारी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर आसमान की बुलंदियों को छूती महंगाई के मारे आवाम के लिए सस्ती शाय खुर्दोनोश खरीदने का एक सहारा यूटिलिटी स्टोर था, जहाँ सिफारिश के बगैर सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। शहर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर पर शाय खुर्दोनोश की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि कई दिनों बाद आटे की सप्लाई आती है जो मनपसंद अफराद में तकसीम कर दी जाती है। बुजुर्ग शहरियों समेत खवातीन सुबह सवेरे यूटिलिटी स्टोर के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सारा मिली भगत कम हो रहा, गार्ड जेडे बड़ा बुरा हाल गर्मी मारता लोगों को, एक दूसरे तलक भी बना के दे रहा है। शहरी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी समेत अशियाए खुर्दोनोश फराहम की जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का ऐलान किया। एहतजाज में मैनेजमेंट स्टाफ, फैकल्टी मेंबरान और छोटे मुलाजमीन शामिल हैं। एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी में जारी इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलाजमीन का कहना है कि जनवरी में हमारे स्केल को बढ़ाया गया था, जिस पर अभी तक अमल में नहीं किया गया। जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। चकवाल में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। निरखों ने आवाम के होश उड़ा दिए। गरीब आवाम इलाज मुआवजे की सहूलत से कासिर हो गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। महंगाई का जिन बोतल में बंद ना हो सका, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ ही गरीब आदमी इलाज मुआवजा कराने से कासिर है। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब आदमी के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई, गरीब बंदे वास्ते तो बहुत मुश्किल बन गया। इतनी महंगी दवाइयाँ ने तो बंदा क्या करे। एक तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जहां गरीब आदमी परेशान है, तो दूसरी तरफ इस कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशानी से दो चार हैं। मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गई है। अब पैराडॉल कोई ले ले, एक तो मिलती नहीं है, जो मिलती है तो वो ब्लैक मिल रही है, और बाकी जो दवाइयाँ गरीब आदमी को आटा दाल पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तो दवाइयाँ वो कैसे खरीदे। अवाम का कहना है कि हुकूमत गरीब अवाम के लिए कुछ करे और उन्हें रिलीफ दे ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। होशरुबा महंगाई के असरात सामने आने लगे। पाकपतन शरीफ में झूले वाली बरादरी पर फाकों की नौबत आ गई। मजीद जानते हैं नजीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में झूले वाली बरादरी महंगाई और इंतजामिया की पाबंदियों की वजह से इंतहाई परेशान। दूसरों के बच्चों को तफरी की सहूलियत देने वालों के बच्चे फाकों की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके कारोबार मुकम्मल तबाह हो गए हैं। हमारी हुकूमत से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे झूले बंद करवाए हुए हैं। तकरीबन 3-4 साल से है ना, हम बड़े लॉस में जा रहे हैं। जिधर भी झूले मेले पे लगाते हैं उधर हुकूमत आती है और झूले बंद करवा देती है। झूले वाली बरादरी का मजीद कहना है कि जिस जगह पर भी जाते हैं इंतजामिया भी पहुंच जाती है और फौरन रोक देती है। इतना सामान लेकर कहां जाएं, कहां से रोजी रोटी पूरी करें और अपने बच्चों का पेट पालें। हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। हमारे बच्चों का तो मुस्तकबिल भी तारीख नजर आता है। दीपालपुर में महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई। अशिया खुर्दोश सरेआम इजाफी नरखों पर फरोख्त होने लगी। महंगाई की लहर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खाबर। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने मेहनत कश मजदूर और सफेद पोश की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर दिया। दीपालपुर के शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी, चावल और दालों की बढ़ती हुई कीमतों से घर का किचन चलाना नहायत ही मुश्किल होता जा रहा है। चंद माह कबल चीनी की कीमत 90 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 150 रुपए से तजावज कर गई है और आटा मार्केट में 150 रुपए, चावल 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। आटा चीनी रोज रोज बढ़ी जाती है। गरीब बंदा की करे, बच्चों को कितों लिया दे खुआइए। इस दौर में इतनी महंगाई उन लोगों ने की हुई है। आटा 140 रुपए किलो दे रहे हैं और जो चीनी है वो 150 रुपए दे रहे हैं। तो जो लोग 700 रुपए कमाते हैं दिहाड़ी, वो बच्चों को कैसे खाना खिलाएं। शहरियों का कहना है कि 700-800 रुपए कमाने वाला घर का अकेला कफील कैसे बच्चों का पेट पाल सकता है और घर के बाकी अखराजात को पूरा कर सकता है। आटा, घी, चीनी और दालों की कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर।
सस्ता आटा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। स्टोर के बाहर मर्द व खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सख्त गर्मी में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहूटा से नदीम आज़ाद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा कई माह के बाद पहुंचते ही शहरियों की कसीर तादाद ने स्टोर का रुख कर लिया। स्टोर पर बदनज़मी, लंबी लंबी लाइनें, मर्द व ख़वातीन जलील व ख्वार होने लगे। हुकूमत की जानिब से 10 किलो के टोटल 250 बैग फरोख्त के लिए दिए गए, जो कि तकरीबन 2 लाख से जायद आबादी रखने वाले तहसील कहूटा की आवाम के लिए नाकाफ़ी हैं। ज़ईफ़ अलअमर लोग जलील हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, AC से कम अज़ कम यहाँ पे टोकन सिस्टम तो करवा दे, ताकि यहाँ पे इतना डिस्टर्बिंग भी ना हो। पे हम आए हैं जी आटा लेने के लिए, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है। गुज़श्ता दिनों से यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब। आवाम हुकूमत सब्सिडी से महरूम होकर महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर है। आवाम ने हुकूमती नुमाइंदगान और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चीनी समेत दीगर सब्सिडी अशिया खुर्दोनोश वाफर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाए, ताकि गरीब आवाम हुकूमती इक़दामात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़ कहूटा। पिपला में मुर्गी का गोश्त खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आए रोज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला में मुर्गी के रेट में रोज ब रोज इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि बकरे का गोश्त तो पहले ही कुव्वत खरीद से दूर है और अब मुर्गी के गोश्त के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। 160 रुपए का पाव जी, 500 रुपए दिहाड़ी कमाई जी। अब गोश्त लें, घी लें या सब्जी लें, 500 रुपए कमा कर ले आऊँ मैं जी। अब तो गोश्त को दिल कर रहा था बच्चों का, लेने आया तो इधर देख देख के गोश्त को बस दिल राजी कर रहा हूँ। 600 साढ़े 600 रुपये बता रहे हैं जी। दूसरी जाने मुर्गी फरोशों का कहना है कि फीड की कीमतें बढ़ने से मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुर्गी का गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। मुस्लिम लीग नून ने सवात से अवामी नेशनल पार्टी की अहम विकटें गिरा दी। साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुजफ्फर उल मलिक काकी खान और साबिक रुकने सूबाई असम्बली वाजिद अली खान नून लीग में शामिल हो गए। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। स्वात की सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुजफ्फर मुल्क काकी खान और 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रहने वाला वाजिद अली खान खानदान और सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इस मौका पर शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की मुशीर इंजीनियर आमिर मकाम ने कहा कि हमने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल दिया है और मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। शमूलियती जलसे से साबिक सूबाई वजीर वाजिद अली खान, अब्दुल करीम, कवी खान और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और वज़ीर आज़म की मुशीर आमिर मकाम ने पार्टी में नई शामिल होने वाले अफराद को पार्टी की टोपियां पहना दी, जबकि इनकी घरों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परचम भी लहराए और उन्हें पार्टी में खुशमदीद कहा। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। सदियां गुजर गईं, फैशन बदल गया, लेकिन लहंगे पर जिद्दत आज भी दुल्हन का अरमान होता है। जतोई के इलाके फुल्लन शरीफ में, जहां पर गुज़श्ता 3 दिहाइयों से सलमा सितारा का काम किया जा रहा है, इसी ज़रूरी काम ने यहां पर रहने वालों की किस्मत का दोहारा कैसे बदला, मज़ीद देखते हैं काशिफ नवाज की रिपोर्ट में। सदियां गुजर गई, फैशन बदल गया, लेकिन लहंगे पर जिद्दत आज भी दुल्हन का अरमान होता है। तहसील जतोई के इलाके फुल्लन शरीफ में, जहां पर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सलमा सितारा का काम किया जा रहा है, दीदा ज़ेब लहंगे आज भी दुल्हन की पहली पसंद होते हैं। इन खूबसूरत लहंगों की तैयारी में कई अफराद की मेहनत शामिल होती है। 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सप्लाई करते हैं और हम इसमें नित नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाते हैं। एक लहंगे में 25 से 30 दिन लगते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन के लहंगे आर्डर पर तैयार किए जाते हैं। महंगाई के इस दौर में कारीगर कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं। हाथ से तैयार करदा लहंगे यूरोप समेत दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। दीगर एशिया की तरह इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। कैमरा टीम के साथ काशिफ नवाज, सच न्यूज़, जतोई। कमेर शरीफ में चावल की काश्त शुरू हो गई। किसान मुख्तलिफ इकसाम के चावल काश्त कर रहे हैं, जबकि मजदूर भी गर्मी के मौसम में धान की फसल में मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मोहम्मद अफसिन सियाल की रिपोर्ट देखिए।
कमीर शरीफ में धान की काश्त का आगाज हो गया। किसान मुख्तलिफ अक़साम के चावल की काश्त करते हैं, जिसमें कायनात और 1509 की वैरायटी सरे फहरिस्त हैं। किसानों का कहना है कि चावल एक मुनाफा बख्श फसल है, बेहतरीन पैदावार के लिए सख्त मेहनत की जाती है। दूसरी जानब चावल की फसल में मजदूरी करने वाले मजदूर कहते हैं कि सख्त गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 10 बंदियां दी लेबर है जी, दिहाड़ी दे असीं जी 3 किले लेने हैं, 3000 रुपया फी बंदा जी दिहाड़ी पैंदा है। अल्लाह का शुक्र है जी, हक लाल दी कमाइने हैं जी, हक लाल दी खाने हैं। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर किसानों को रिलीफ दिया जाए और चावल के काश्तकारों की तरफ तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारा मुल्क चावल की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।